बीएलए की रिपोर्ट और पाकिस्तान को बड़ी चोट। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान से गजब का इंतकाम ले रही है। इस साल 6 महीनों की बात करें तो 668 पाकिस्तानी सैनिकों को उसने मौत के घाट उतार दिया, यानी हर 6 घंटे में एक पाकिस्तानी सैनिक को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। आज बीएलए के इसी इंतकाम पर बात करेंगे कि कैसे बीएलए ने मुनीर की नींदें उड़ा दी हैं। 6 महीने 668 मौतें, हर 6 घंटे में एक पाकिस्तानी सैनिक पहुंच रहा जहन्नुम। बीएलए ले रहा गजब इंतकाम। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। पिछले 6 महीने पाक सेना के लिए बुरे साबित हुए। बीएलए का दावा है कि 6 महीने में 668 पाक सुरक्षाकर्मी मारे गए। हर दिन लगभग 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया। 2025 के पहले 6 महीने पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि उसने इस दौरान रोजाना औसतन 4 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों को मार गिराया। ये रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब पाकिस्तान सरकार और सेना पहले से ही आर्थिक संकट और सियासी अस्थिरता से जूझ रही है। बीएलए ने एक इन्फोग्राफिक के जरिए खुलासा किया कि जनवरी से जून 2025 के बीच उसने कुल 284 हमले किए, जिनमें 668 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के लिए काम कर रहे 58 एजेंट की भी हत्या की गई। ये एजेंट अलग अलग तरीके से जासूसी कर रहे थे। रिपोर्ट में बताया गया कि बीएलए ने इन 6 महीनों में 45 सुरक्षा शिविरों और सैन्य स्टेशनों पर हमला किया, 131 सरकारी वाहन नष्ट किए, 121 बम धमाके और 3 आत्मघाती हमले किए, 125 से ज्यादा सरकारी हथियार लूट लिए और सबसे चौंकाने वाली बात, जफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन को हाईजैक कर लिया, जिसने दुनिया भर का ध्यान बलूचिस्तान की ओर खींचा। सिर्फ हमलों की ही बात नहीं, बीएलए ने अपने नुकसान को भी माना। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 6 महीनों में उसके 36 से ज्यादा लड़ाके मारे गए। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश में पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और सियासी उथल पुथल से जनता परेशान है और अब बलूचिस्तान की हिंसा ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर दिखा दिया है कि बलोच विद्रोही अब भी इंतकाम ले रहे हैं और आजादी तक लेते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बीएलए को सिर्फ पपेट समझने वाली पाकिस्तान आर्मी को अब शायद एहसास हो गया है कि बीएलए एक पपेट से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। 44% एरिया जो पाकिस्तान अपना बताता है, उस बलूचिस्तान के लोग कम से कम पाकिस्तान आर्मी को उस तरीके से टक्कर दे रहे हैं जिस तरीके से एक प्रोफेशनल आर्मी टक्कर देती है। हालांकि बीएलए के पास जो चीजें हैं, जो इक्विपमेंट हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी के बराबर के नहीं हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आर्मी को कई बड़ा डैमेज बीएलए दे रही है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। अहमर मस्तिकन मेरे साथ एक्टिविस्ट बलूचिस्तान के, वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अहमर भाई, शुरुआत में आपसे करता हूं। बीएलए ने जो आज एक चार्ट जारी किया, हमलों का चार्ट था, और वो चार्ट बड़ा सिलसिलेवार चीजों को बता रहा है। कहां कितना डैमेज किया गया, कितने एजेंट्स खत्म किए गए, कितने घायल हुए हैं, कितने व्हीकल तबाह किए गए हैं, और वहां क्या हालत है। सुराब मस्तुंग पर तो कब्जा बीएलए ऐसे कर ले रही है जैसे वहां पाकिस्तान नाम की कोई चीज ही ना हो। बीएलए ने अब शायद साफ इशारा कर दिया है कि वो पपेट नहीं है, वो बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान से पाकिस्तान उलझ रहा है। जी नमस्कार राजीव नमस्कार भाई। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करता हूं नईम सातकजई को, जिनका ताल्लुक डगारी क्वेटा से था, और ताहिर शावानी को, जिनका ताल्लुक हटकूचा मस्तूंग से था। इन नौजवानों ने पाकिस्तान की बगोड़ा फौज पे आमाज के पहाड़ों में हमला किया और उनके साथ भगोड़े जिहादियों को घायल किया और अपनी जानों का नजराना बलूचिस्तान के लिए पेश किया, और अपने खून से बलूचिस्तान के पहाड़ों पे लिख दिया कि बलूचिस्तान बलूचों का है। ये नौजवान हमेशा अमर हो गए हैं हमारी तारीख में। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैंने ये पढ़ा
कि गुज़श्ता 6 महीनों में बीएलए ने इतनी ही कार्रवाई की है जितने कि उन्होंने पूरे साल 2024 में किए थे। तो उन्होंने 284 हमले किए, जिनमें 668 जिहादी पाकिस्तानी फौज घायल हुए, 58 करीब 258 भी इनको नुकसान हुए, 290 भगोड़े फौजी अरेस्ट किए। पाकिस्तानी गिरफ्तार किए गए, 121 बम के धमाके हुए, 45 से जायद मकामात और शहरों पे बीएलए ने कब्जा किया। देखिए, ये पाकिस्तान की फौज जो है, बीएलए हर रोज तकरीबन औसतन 4 जिहादियों को घायल कर रहा है बलूचिस्तान में, औसतन 4 जिहादियों को। ये हमारे लिए ये एक फतेह की निशानी है कि इनके फौज का मोरल बलूचिस्तान में इंतहाई नीचे है। इनको ये अब पढ़ रहे हैं, ये बलूचिस्तान के पहाड़ों पे लिखा हुआ है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को बलूचिस्तान में शिकस्त फाश होगी। अब 3 दिन पहले एक नौजवान हमारे जीशान जहीर को पंजूर के इलाके में इनके डेथ स्क्वाड वालों ने, जो आईएसआई के साथ मिले हुए हैं, उनको शहीद किया, गुमा कर एक दिन उनको गुमा दिया, उसको जबरी गुमशुदगी किया उनका। फिर उनकी जो है लाश दूसरे दिन 6 गोलियां और कई जरब उनके जिस्म पे मारे गए। यानी आप किसी शख्स को कत्ल करने के लिए 1 या 2 गोली काफी होती है, को 6 गोलियां मारने और उनके जिस्म पे इतनी ज्यादा कारी जरब, इससे लगता है कि इनको नफरत जो है, और वो पीसफुल एक्टिविस्ट था। देखें, ये फौजी जो है हमारे सरमचारों से हार चुके हैं और फिर ये गुस्सा निकालते हैं जो पीसफुल एक्टिविस्ट हैं, दानिश्वर हैं, तालिब इल्म हैं, वकील हैं, उनके ऊपर ये आके अपना गुस्सा निकालते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, हमारे लोग जो है बेखौफ है। मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं राजीव भाई, ये हमारे फोकलोर में है, हमारी जो रवायती कहानियों में है कि किसी बलोच से कभी किसी ने पूछा क्या आपको खुदा का खौफ नहीं है, तो उस बलोच ने कहा भाई मुझे खुदा का खौफ क्यों हो, मेरे पास मेरी पहाड़ियां हैं। बलूचिस्तान में 3000 पहाड़ियां हैं, वो हमारे फोर्ट्रेसेस हैं। इन पहाड़ियों पे इन जो पंजाब के जिहादी ये जो हैं टेररिस्ट, इनका इन पहाड़ियों से कोई गुजरना मुमकिन ही नहीं है। हमने बड़े बड़े फौजियों को पहले हमने शिकस्त दिया, सिकंदर आजम की फौज जो है बलूचिस्तान में शिकस्त खा चुकी है। ये लोग कहां से हमारे ऊपर आके हुक्मरानी कर सकते हैं? इनके ख्वाब जो है कभी पूरा नहीं होगा। बलूचिस्तान के मुकद्दर में आज़ादी लिखी हुई है और ये जो जिहादी फौज है इनके मुकद्दर में शिकस्त लिखा हुआ है। बीएलए मलिक खान मर्री और संगत बेग मोहम्मद को भी याद कर रही है ऐसे मौके पर, लेकिन इसके साथ एक और बासित जहरी आलियास काजी को भी याद कर रही है, जो कि बीएलए के साथ इस पूरी लड़ाई में शामिल रहे हैं। ब्रिगेडियर राजन जामवाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर राजन जामवाल, ये जो पूरा टेरेन है, जो ईरान से लगता हुआ बलूचिस्तान का टेरेन है, ये टेरेन कुछ इस कदर पाकिस्तान ने बना दिया है कि यहाँ केवल गुर्बत है, पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर जो शहर है वहाँ पर भी उतने इंतज़ाम नहीं हैं जितने होने चाहिए थे, और उसमें ये बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग एक प्रोफेशनल आर्मी से मुकाबला कर रहे हैं, जो आर्मर्ड व्हीकल के साथ पहुँचते हैं, जो इक्विपमेंट के साथ पहुँचते हैं। ये मूवमेंट कैसे आप आगे बढ़ता देख रहे हैं और कहाँ पर इसको आप पाते हैं? देखिए, जहां तक एक्सप्लॉयटेशन का सवाल है, पूरा पाकिस्तान ये जब से इन्होंने कैप्चर किया 48 में, हमें मिला तो था नहीं कि बलूचिस्तान कभी भी मिलिट्री काइनेटिक एक्शन का इस्तेमाल करके इसको एनेक्स किया गया था। तो जब से एनेक्स हुआ है तब से इसको एक कॉलोनी के तौर पे जो पाकिस्तान का मतलब पंजाबी आर्मी है वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है।
तेल, गैस, मिनरल सारा कुछ बलूचिस्तान के अंदर है। बट अगर आप गैस की बात करें, बलूचिस्तान की गैस लाहौर तक पहुंच रही है पर क्वेटा में अवेलेबल नहीं है। सो उसमें कोई शक नहीं कि पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया गया है। और अभी बलूचिस ने सोचा कि भी इनफ इज इनफ, मतलब हम कब तक ये जुल्म सहेंगे। अभी ये फिगर जो उन्होंने रिलीज किए हैं, इसका मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस दे दूं आपको। 668 6 महीने में किल्ड, ये अगर आप कंपेयर करें ऑपरेशन विजय के दौरान जब भारत ने कारगिल में रिवर्स किया था, हमारे 40 शहीद हुए थे, उससे 100 से ऊपर मतलब 6 महीने में ये शहीद कर चुके हैं। सो इट गिव्स यू की भी आइडिया की भी कितनी इंटेंसली लड़ रहे हैं ये। एंड दूसरा, मैं ये बिल्कुल, आपने 2-3 बार शब्द इस्तेमाल किया कि वो पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। एक्चुअली उल्टा है, बलूचिस इस वक्त एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह लड़ रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव कर रही है। बिकॉज इसमें आपने देखा कि जब इन्होंने मारे, उन्होंने फौजियों की फिगर दी है, उन्होंने सिविलियन नहीं मारे, अनआर्म्ड नहीं मारे। एग्जैक्टली नॉन कॉम्बेटेंट पाकिस्तान आर्मी मार रही है। यहां तक कि जब वो ट्रेन हाईजैकिंग की भी बात हुई थी, तो जब हाईजैकिंग हुई, उन्होंने उसमें सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया, उन्होंने किसी सिविलियन टारगेट को हिट नहीं किया। वो सब छोड़ दिए गए जिनको बाद में पाकिस्तान आर्मी क्लेम करती कि हमने छुड़ा लिए। वो इन्होंने एज ए ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर खुद रिलीज किए थे। तो उसमें कोई शक नहीं कि बलूच एक प्रोफेशनल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह इस वक्त काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान आर्मी इस वक्त टोटल अनप्रोफेशनल है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो बलूच के लिए आइडियल मतलब कि वो इंटरनल इतना उलझा पड़ा है, उनको पता नहीं है सिंदूर 2 कब शुरू हो जाएगा। अपने वेस्टर्न बॉर्डर से बिल्कुल कोई फौज नहीं ईस्टर्न बॉर्डर से बिल्कुल भारत के खिलाफ फौज नहीं निकाल पा रहा। क्या हुआ है, वहां से अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी नहीं निकाल सकते। उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। ये समय है इस वक्त कि बलूचिस्तान को थोड़ा सा, अभी बस वो बोलते हैं ना फाइन की कभी कोई पता नहीं है, तो इस वक्त उनको एक पूरा ग्रेटर बलूचिस्तान जो एक्चुअली बलूची स्पीकिंग एरिया है पूरे के अंदर इकट्ठा शुरू कर देना चाहिए। एंड आई एम श्योर जस्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम। मेरे को तो जो अगर आई वैकेंसी, मैं क्लेयरवाइट नहीं हूँ, ज्योतिषी नहीं हूँ, पर मेरे को लग रहा है इसी साल के एंड में किसी भी टाइम बारिशों के बाद इनका सपना हकीकत हो जाएगा। ये खैर सपना तो नहीं है, ये ऑलरेडी हकीकत की तरफ बढ़ रहा है, पर ये एक्चुअली हकीकत बन जाएगा और हम बलूचिस्तान को एक आजाद मुल्क के तौर पे देखेंगे इसी साल। अमर मस्तिकन भाई आपके लिए मिठाई कुरियर करवा रहे हैं, मुझे कंफर्म लग रहा है। उन्होंने अभी मिठाई पैक करवा दी होगी और वो मिठाई कुरियर होगी, आपके पास पहुंच जाएगी। ब्रिगेडियर राजन जामवाल, क्योंकि ऐसा ही कुछ सुनना चाहते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर राजन जामवाल, इससे पहले कि मैं अहमर भाई का रुख करूं, एक छोटी सी चीज आपसे समझना चाहूंगा और यही सवाल अहमर भाई आपके सामने भी रखूंगा। एक सॉवरेन कंट्री बनने के लिए बलूचिस्तान को जो करना चाहिए बलूचिस्तान वो कर रहा है। भारत बलूचिस्तान के इन लड़ाकों को, उनको मानता है कि वो अपनी टेरिटरी के लिए, अपने कल्चर के लिए लड़ रहे हैं। वो लोगों को मारने के लिए, खून बहाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, जो एक फिगर भी बताता है। मेरे सामने भी ये पूरा बलोच लिबरेशन आर्मी का फिगर रखा है, इसमें कोई सिविलियन कहीं उन्होंने हर्ट नहीं किया है। लेकिन एक सॉवरेन कंट्री बनने के लिए, यूएन के साथ एसोसिएट होने के लिए, उसे जरूरत पड़ेगी जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके सपोर्ट की। चीन सपोर्ट देने से रहा, अमेरिका खुद बलूचिस्तान में घुसना चाहता है, तो इंटरनेशनली बलूचिस्तान को एक बड़े सपोर्ट, बड़ी मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या आपको लगता है ब्रिगेडियर जामवाल? देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान में मैं कंपेयर नहीं कर रहा, तालिबान का रूल है। अभी सिर्फ रशिया ने उनको रिकॉग्नाइज किया है, पर क्या वो कंट्री नहीं है? ये इस वक्त इररिलेवेंट हो चुका है। राइट। और जब सही वक्त आएगा, जब ये मतलब कोटा पे इनका कब्जा हो जाएगा, भारत शायद रिकॉग्निशन करने में
पहले देशों में से एक होगा एंड इनफ कंट्रीज का रिकॉग्निशन इनको मिल जाएगा। यूएन की आप चिंता मत करो, यूएन इररिलेवेंट है, आप कोई नहीं पड़ता, वो रिकॉग्नाइज करे ना करे एंड सही टाइम पे। देखिए भारत के 140 करोड़ लोग इनके साथ हैं, बिल्कुल साथ है, दिल से साथ है। सो हिंगला माता का इनके ऊपर आशीर्वाद है, सो इनका सक्सेस गारंटेड है, ये होना ही है। ये होना ही है। तो बारिश के बाद कौन सी मिठाई सबसे अच्छी चलती है, आप खुद ही बता दीजिएगा अहमर भाई को, वो खुद ख्याल रख लेंगे। लेकिन अहमर भाई, क्या वाकई बलूचिस्तान अब जिस तरीके से काम कर रहा है उसमें बलूचिस्तान के सामने ये दिक्कतें पेश आ सकती हैं? मैं इंटरनेशनली बात कर रहा हूं, उसी सवाल को आपके पास लाऊंगा। लेकिन बलूच फाइटर्स जो काम यहां पर कर रहे हैं, उन्होंने मस्तंग और सुराब पर कब्जा करके यह बता दिया है कि अब सीपीसी का बड़ा हिस्सा और बलूचिस्तान की आजादी उनके कब्जे में आने से ज्यादा दूर नहीं है। ये बिल्कुल, देखिए आपने जैसे हमारे भाई ने कहा, यूएन और ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मजाक बनाया हुआ है, इसकी चेयरमैनशिप पाकिस्तान को इस महीने मिली है। ये जो है ये कौन सी सिक्योरिटी करेंगे? सबसे बड़े टेररिस्ट पाकिस्तान खुद है। आप देख, अब ये मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि हमें जो है ना दो मुल्क, एक हमें भारत माता की रिकग्निशन चाहिए और दूसरे हमें अफगानिस्तान की। ये बिलावल जरदारी अब जो जितने दिनों से ये आर्मी का स्पोक्स पर्सन बना हुआ है ना फॉरेन मैटर्स पे, इन्होंने आपके भारत पे तो ये इल्जाम लगाता जा रहा है मुसलसल, और साथ में अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत पे भी इसने अभी 2-4 दिन पहले इल्जाम लगाया कि ये जो है दहशतगर्दी कर रहे हैं, फिलाना कर रहे हैं। या हमें सिर्फ ये दो मुल्कों का भरपूर सपोर्ट चाहिए, बाकी का सब हम खुद ही निमट लेंगे। देखें ये जो है पाकिस्तान जो बनाया गया था बरतानिया ने, लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान था, उसके मुताबिक ये जो है ना पूरे मशरक़ वस्ता में उनके लिए जो है एक कुत्ते के पिल्ले के तौर पे काम करने के लिए बनाया गया था। तो उनसे हम ये उम्मीद करें कि भाई अमेरिका या बरतानिया हमारे साथ दे, तो ये मुमकिन नहीं है। शायद कोई और मगरबी ममालिक, शायद जर्मनी आ जाए, शायद फ्रांस आ जाए, कोई और मगरबी ममालिक मुल्कों में से कोई हमारा साथ ज्यादा दे दे। लेकिन अमेरिका और बरतानिया देखें, ये जो जिस आदमी का आपने ये मनहूस का तस्वीर आपने यहाँ लगाया हुआ है, जो जिसको कि हम इंतहाई इसी तरह नफरत करते हैं जैसे भारत के अरे मैं तो कई बार चौंक जाता हूं कि जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूं, वो बलूच ड्रेस में मुझे मुनीर दिख जाते हैं और हमारा पीसीआर वो चला देता है, तो वो मिक्स नहीं होता, थोड़ा सा दिक्कत होती है। ये मुनीरा जो है, इसको शायद वहां पंजाब में मुनीरा कहते होंगे ना, इस मुनीरा का काम कोई नहीं है हमारे इलाके में। ये मुनीरा जो है ये ख्वाब देख रहा है। अब देखे, ये आपने कहा कि प्रोफेशनल आर्मी है, राजीव भाई ये कहाँ से प्रोफेशनल आर्मी है? ये जो है दुनिया भर के कारोबार पाकिस्तान में ये कर रहे हैं, शुगर मिल से लेके बैंकिंग में ये मुलविज हैं। अभी जो है इन्होंने यहाँ पर आके ट्रंप साहब को जो है क्रिप्टो करेंसी के लारे लपे दिए हैं, समझ रहे हैं? ये लोग तो कारोबारी हैं। इन्होंने कौन सी जंग जीती है मुझे एक बात बताएं। ये तो हरल्लू फौज है, इनके तो मुकद्दर में हारना ही लिखा हुआ है। जब आप जो है एक गलत आइडिया पे खड़े होते हैं, वो गलत आइडिया ज्यादा दिन चलता नहीं है। ये तो मुझे हैरत होती है कि ये तकरीबन 80 साल ये कैसे ये पाकिस्तान अब तक चल निकला है। अब इसके दिन आ गए हैं, ये ज्यादा दिन रहने वाला है ही नहीं। भारत के अवाम के लिए खुशी के दिन होगी जब ये मनहूस जो है जो वर्ल्ड मैप पे आधा हो जाएगा, बलूचिस्तान आजाद होगा। मैं आपसे सही कह रहा हूँ, ये जो है ये खुशी की जो है खबर होगी पूरे खित्ते के लिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान की आज़ादी जिस दिन होगी, वो आज़ादी केवल बलूचिस्तान की नहीं होगी अमर भाई, शायद सिंध भी उसी के आगे पीछे खुद को आज़ाद घोषित कर दे। ये बिल्कुल, अब देखिए सिंध से जो इन्होंने अपना कठपुतली लाया हुआ था सदर, उसको ये फारिग कर रहे हैं। अब ये बहुत पाकिस्तान में जोर शोर से ये खबर चल रही है कि ये जरदारी साहब को फारिग कर रहे हैं और आसिम मुनीर शायद खुद ही सदर बन जाए।
अब ये चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त ये सारा खबर। तो ये जो है अयूब खान, ये फील्ड मार्शल अपने आप को बना दिया ना, तो इसका यही ख्वाहिश है कि ये अयूब खान की तरह सदर भी बन जाए। तो ये ये देखे ये कहाँ कहाँ होता है इस तरीके से कि एक फौजी जो है आके पूरे कब्जा कर ले बंदूक के जोर पे, और जो आदमी ने इलेक्शन जीता है इमरान खान उसको जेल में डाल दे, और फिर जो है हमारी तहरीक को कह दे कि भाई फितनउल हिंदुस्तान है। ये कहाँ का मजाक है? आप देख ले, ये पंजाबी बेवकूफ है। मुझे तो लगता है ये जो पंजाबी जिहादी, मैं आपके यहाँ भी कुछ मुसलमान पंजाबी हैं, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के जो ये पंजाबी जिहादी हैं, देखिए इनको सिर्फ एक ही जुबान समझ आती है। आप लोग इनके साथ अमन भाईचारगी की बात करते हैं, ये नहीं जानते हैं ये बात। इनको सिर्फ और सिर्फ जूते चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपकी हुकूमत ने इनके यूट्यूब बंद की हुई थी, फिर पता नहीं क्यों कल के दिन या 2 दिन पहले इनको खोल दिया, फिर दोबारा बंद कर दिया। इनको जो है ना पंजाबियों को, ये जिहादियों को भारत की तरफ से 1% का फायदा नहीं मिलना चाहिए भाई। ये इनके दिमाग में आपके लिए सिर्फ नफरत, आपके लिए इनके दिमाग में कोई एहतराम नहीं है। ये बिल्कुल दीवाने पागल हैं। हम तो चाहते हैं कि इनको हम इंतहाई बड़े पैमाने पे शिकस्त दे। हमारे पास थोड़े से अच्छे हथियार आ जाए, हम लाहौर रावलपिंडी में घुसकर इनको मारेंगे। बीएलए की तैयारी कुछ इसी तरीके से लगती है, लेकिन बीएलए भी बहुत प्रोफेशनल तरीके से ब्रिगेडियर राजन जामवाल, बीएलए ने जो फिगर सामने रखा है, मैं उस फिगर को देख रहा हूं, तो हम जैसे कह रहे थे कि नो कोलेट्रल डैमेज, बीएलए भी वही कर रहा है। कोई कोलेट्रल डैमेज नहीं है किसी निर्दोष की, किसी मजलूम की, किसी वहाँ के आदमी की, किसी की जान नहीं ली है। मुझे तो ये लग रहा है कि फील्ड मार्शल आजकल सैल्यूट का जवाब कैसे देते होंगे? वैसे कैसे देते हैं वो, छड़ी उठा के या खुद को ही हिला के? देखिए, आप जो कैजुअलिटी फिगर्स पे जिन्होंने रिलीज करी है उस पर डालिए। उन्होंने रिलीज करी है, इसमें बीएलए की पिछले 6 महीने में 36 कैजुअलिटी हुई है। आर्मी 68, विच इज अबाउट 5%, मतलब 5% के आसपास है अगर पाकिस्तान आर्मी की कैजुअलिटी। नो इंटेंस कॉम्बैट, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट फिगर है कि अगर आपने सिर्फ 5% लोग खोए हैं एंड मतलब जितनी आपने कैजुअलिटी करी है, इट शोज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन। 668 वर्सेस 36, BLA is proved to be stronger than Pakistani army now. बिल्कुल, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये 5% के करीब है सिर्फ कि जितनी इन्होंने कैजुअलिटी ली है, एंड देन कंपेयर इट विद कि कोलैटरल कितना हुआ है, ऑलमोस्ट निल कोलैटरल। सो इट शोज द सर्जिकल प्रिसीजन जिसके साथ बीएलए एट विल स्ट्राइक कर रहा है on Pakistan Army. And Pakistan Army actually की problem क्या है कि they are not bothered at this stage about the security of Pakistan. They are bothered now more on their own security कि हम खुद कैसे बचे, when right their जवान to the field, अपनी पोस्टिंग कैसे बचाएं, सिक्योरिटी के लिए ज्यादा चिंतित है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी की तो चलो जो होगा मतलब खुदा के भरोसे है, अपनी सिक्योरिटी की तरफ पूरा ध्यान है। जैसे सिंदूर में भी आपने देखा मुनीर साहब अंडरग्राउंड कहीं गायब हो गए थे और सिंदूर खत्म होने के बाद सरफेस किए। तो एग्जैक्टली सारे अभी फैमिलीज उन्होंने ऑलरेडी बाहर भेजी हुई है, बुलाई नहीं है अभी तक। तो पता नहीं सिंदूर 2 कब शुरू हो जाए, एंड मतलब इस बार उनके घर पे ही मिसाइल आ जाए, कोई पता नहीं है उनको। तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करके रखा है सबने। सो इनका फोकस ही बड़ा क्लियर है कि भैया हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन, सो ये एक्चुअली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ जो अंडरवर्ल्ड होती है वो इस तरीके से काम करती है। जो फौज होती है वो देश की सिक्योरिटी के लिए काम करती है। ये